औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह। सूरतुल बकरा हम कर रहे हैं, उसकी आयत नंबर 2 हम कर चुके। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 3 अगर मौका मिल गया तो हम स्टार्ट करेंगे। उसी के कुछ अल्फाज से जिनको हम खोल के क्योंकि ग्रामेटिक एनालिसिस हम कर रहे हैं तो उसको खोल के हम बयान करेंगे। कल एक लफ्ज हमने किया था मुत्तकीना, उसी को थोड़ा सा हम दोहराएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जी, मुत्तकीना। जी, डॉक्टर गुलशन आपके लिए इसको वर्ड को दोबारा से खोल रही हूँ। हमारा रूट वर्ड है वक़ी, जी जी। वाओ काफ या। ठीक है। अब इस मादे को जो कि वाहिद कहलाता है, जब जमा करना हो तो इसके आगे या नून का इजाफा किया जाता है। ठीक है। या नून का या वाओ नून का, दोनों के साथ बनता है ना जमा। जी गुलशन आपसे बात कर रही हूँ, आप साथ साथ बताते जाओ जिस स्टेप पे आपको कंफ्यूजन हो। उस्ताजा जी, मैं इसलिए नहीं खोल रही, फिर वो डिस्टरबेंस होती है मेरा फोन खुले तो। नहीं, मैं अभी जी नहीं जी आ तो रही कर रही हूँ। डिस्टरबेंस खोल लूँ अभी। फिर अब जी जी, डिस्टरबेंस। अभी डिस्टरबेंस नहीं है पीछे। अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। तो अब आपने देखा कि वकी जी बेसिक रूट ठीक है। वर्ड है। जब हमने इसको प्लूरल करना होगा तो जी आगे या नून या वाव नून का इजाफा किया जाता है। ठीक है। अब दोनों जी सूरतों में, जी जी चाहे वो वकी है या नून वाला या नून वाला, दोनों सूरतों में आप देखोगे कि आगे एक और हरूफ इल्लत आ गया, दो हरूफ इल्लत आ गए। तो जब भी पहली बात कि जब भी कोई रूट वर्ड के अंदर आ, हरूफ इल्लत आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो अलील है, बीमार है और इलाज की जरूरत है। इतनी बात समझ आई है आपको? जी जी उस्ताद जी। अब उस इलाज के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ठीक है। उसमें एक स्टेप ये जी है कि अगर मादे का आखिरी हरफ हरूफ इल्लत है, अगर मादे का आखिरी हरफ हरूफ इल्लत है, अलील हरफ है, वाओ या। ठीक है। और उसके जी फौरन बाद जी एक उस्ताद। और वाओ या आ जाए। मादे का आखिरी हरफ भी वाओ या है, और उसके फौरन बाद एक और वाओ या आ जाए, यानी कि हरूफ इल्लत आ जाए। जी तो मैंने कल एक टर्म यूज की थी कि एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती। ठीक है। जी तो जी इसी तरह ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। अब इनमें से हमें देख जी एक को यहां से भागना पड़ेगा, और भागता कौन है? हमेशा कमजोर वाला। अगर कोई दो बंदों में जंग शुरू होने लगी है, लड़ाई शुरू होने लगी है, एक बड़ा तगड़ा पहलवान है और एक बेचारा कमजोर सा बीमार है, तो कौन भागेगा दुम दबा के? जी, कमजोर वाला भागेगा। बीमार भागेगा ना, कमजोर भागेगा। तो अब जब ये जी जी इकट्ठे आए तो इसमें से जो कमजोर वाला है वो वहां से दुम दबा के भाग जाएगा। तो वो जो हमारा वर्ड था जी वाओ काफ या, और आगे या नून, तो उसका जो मादे के अंदर वाला या है उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि वो अलील और बीमार है, वो कमजोर है। तो पीछे क्या रह जाएगा? वाओ काफ या नून। ठीक है। यहां तक स्टेप समझ आइए आपको जी जी कि जो आपको जी मुत्तकीन उस्ताद जी। में काफ या नून नजर आ रहा है वो किस तरह नजर आ रहा है।
जी यानी कि वकी का अपनी या कहाँ जी चली गई, ये भी हमने उतना पार्ट जी किया है। ठीक है। ठीक है। जी अगर वाव नून जी होता ठीक है। तो हाँ। भी यही स्टेप होना था, या नून है इधर हमारे पास तो जी भी यही स्टेप है। जी अच्छा, अब स्टार्ट में हमने कहा कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। तो जब सुलासी मजीद फी होता है तो किसी ना किसी चीज का इजाफा किया जाता है। जी मजीद फी यानी कि उसके अंदर जी मजीद कुछ डाला जाता है। जी तो इस बाब में क्या डाला जाता है? हमारा रूट वर्ड है वाओ, काफ, या। क्या डाला ये जाएगा और उस्ताद कहाँ जी, डाला जाएगा बाब इफ्तियाल के अंदर? हम पहले हमजा आ जाएगा और ता होगा, फा साकिन है हमजा तो कहाँ ये से आ हमारी गई है बेटा? अ, इफ्तियाल के लिए नहीं उस्ताद जी। नहीं, हमने याद किया हुआ है बेटा कि हर नाम में क्या क्या ऐड होना है। फा के बाद तो ता हम ऐड करेंगे। जी बस सिर्फ फा ता ने करने। ऐड होना है, हमजा अच्छा कहाँ से आ गई अच्छा। है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब नाम में तो एंड पे आल भी आया हुआ है, आपने आल भी ऐड करना है इसके अंदर। नहीं 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 उस्तादा जी। ठीक नाम है। का कोई ताल्लुक नहीं यहाँ होता। ये कल भी किसी ने मुझसे ठीक है। सवाल किया, भी मैंने जवाब भेजना है कि बाबे जी तफईल में तो शद्दा है ही नहीं, तो फिर लफ्ज में शद्दा क्यों आई है? मैंने कल भी बताया था कि नाम कुछ भी हो सकता है। एक सख्त जूते का नाम सादका रख जी दो, तो क्या वो सादका बन जाएगी? एक काले को गोरा कह दो, तो क्या उसका नाम गोरी रख दो तो वो गोरी बन जाएगी? यानी कि नाम का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नाम नहीं कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ठीक। अब आपने बाब इफ्तियाल के हम्म, अंदर ठीक। पहले दो जी जी लेटर्स के अंदर फा कलेमा और आइन कलेमा, जी इन दोनों के बीच में एक ते का इजाफा किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना होता है कि किस बाब जी में क्या ऐड करना है। वाओ जी जी और यानी कि फे कलेमा और आइन कलेमा के दरमियान ते का इजाफा। जी हमारे उर्दू के मैंने कल इतने सारे वर्ड्स आपको बताए। इश्तिआल, अब इसका रूट वर्ड है जी शीन आइन लाम। जी जी उस्ताद। तो शीन और आइन के बीच में हाँ ते जी, आया है ना। काफी सारे कल बताए थे। इश्तियाल इज्तमा, इज्तिमा कल बताए हैं आपने उस्ताद जी। ठीक है। अब यहाँ भी जमा है इफ्तियार। वर्ड जी जीम मीम आइन। जी अब इनके जीम और मीम के बीच में ते आई हुई है। ठीक है। तो अब इनके दरमियान में ते का जी इजाफा, अब यही हमारा लफ्ज वकी हो गया। जी जी वाओ काफ या। तो वाओ और काफ के बीच में ते का इजाफा। अब एंडिंग आपको वहां से समझ आ गई कि दो या के बजाय एक या क्यों नजर आ रहा है। और अब हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। जी अब वाओ ते काफ ये जी हमारा स्टार्ट जी बन जी गया। फिर हमने कायदा जी पढ़ा था कि बाब इफ्तियाल में हरूफ की तब्दीली होती है। अगर ते से पहले वाओ या आ जाए तो वो वाओ और या भी ते में बदल जाता है। ठीक है। तो अब ये एक जी ते जी है बाब ते से इफ्तियाल पहले। का, और दूसरा ते आ जाएगा, यानी कि जी वाओ जो है वो ते में बदल गया। दो ते, जी काफ या, अब ये बन गया। जी और ते ते को, ये भी कायदा हमने पढ़ा था, फिर शद्दा दे के इकट्ठा कर देते हैं। कोई भी जो वर्ड दो दफा एक साथ आ जाए उसको शद्दा दे के इकट्ठा कर दिया जाता है। अब आपका तकी बन जी गया कि नहीं? जी 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 उस्ताद जी, अब और क्लियर जब हो गया इसको इसम अल्हम्दुलिल्लाह बनाना जी। है, इस्मुल फाइल इस्मुल हाँ मफूल, तो वो मीम पेश मुंह से शुरू होता है। जी तो वो मीम पेश मुंह लगा के वो मुत्तकी बन गया। क्लियर है अब? जी जी उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से रिलेटेड आज एक और टॉपिक करने लगे हैं हम।
अब आप गुलशन माइक बंद कर लें। ठीक है। एक लफ्ज और आया है हमारे पास, हुदन। इसके बारे में सवाल हुआ था। हु, हुदन। ठीक है, अब हुदन जो है वर्ड हमारे पास, इसको जब हम खोल के देखेंगे तो हमें पता है कि इसकी रूट वर्ड क्या है। आप हा, कोई और हा बताएगा, दाल या। जिसमें आप ना बताएं। जी, बुशरा सानी, आप बताओ हुदन, इसका रूट वर्ड क्या है। बुशरा सानी, आप क्लास में मौजूद हो। जी, महद मसूद, आपका नाम ही हमने महद बना दिया है। मेरी जी बात। मैम। जी, हुदन का क्या रूट वर्ड है। मैम हादा या ही है। ऐसे तो बोलते भी नहीं हा, है ना मादा। हा मादा बोलने का दा क्या। और या। बिल्कुल, हा, दाल और या। ये या। बोल हमेशा अलग अलग करके रूट वर्ड को बोला जाता है। अब ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये इस्म है। ठीक है, इसकी तनवीन हम्म, ने बताया है कि ये इस्म है। और इस्म के बनाने का कोई खास कायदा नहीं होता। फेल बनाने का हमने कहा ना, फेल माजी का, कि सारी जबरें होती हैं, स्टार्ट पेश से होता है। पहले तीन अबवाब की यतान पेश वाली होती है, फिर आगे जबरें होती हैं। यानी कि एक फिक्स कायदा होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसके ऊपर माजी बनेगा या मुजारे बनेगा या अमर बनेगा या नहीं बनेगा। सारे लोग वर्ड्स बनने का एक फिक्स कायदा होता है। लेकिन इस्म का कोई कायदा नहीं है। इसम आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेगी, बस जो शक्ल होगी वही शक्ल होगी। तो इसकी जो बेसिक शक्ल है वो है हुदायुन। हमें पता है इसम तीन एराबी हालतों में होती है, रफई, नसबी और और जरी। जरी। अब ये जो रूट वर्ड था हमारा, हा, ये पेश वाला है, हुदा। और क्योंकि ये इस्म है तो इसकी जो या होगी वो तीनों अराबी हालतें इस्तेमाल करेगी। हुदायुन रफा की हालत, हु द यन, ये आपको पता है दो जबर के साथ एक अलिफ लाजमी आता है। हुदायन नसबी हालत, और हु द यिन, ये होगी उसकी जरी हालत। ठीक है, अब इसका बेसिक आपको पता चल गया कि ये एक वर्ड है, इस्म है। इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, तो आखिरी हालत बदलती जा रही है। लेकिन बेसिक जो पहले हा और दाल है वो फिक्स है। ठीक है, इस्म तीन तरह से लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर है सबको। जी मैम। अच्छा, अब जब मैंने इसको अ, जब आपने इसको कुरान मजीद में देखा, तो वो जब भी नजर आएगा रफा की हालत, नसब की हालत या जर की हालत, आपको ऐसे नजर आएगा, हुदन। और या के ऊपर कोई हरकत नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कैसे आ गया, जबकि हमने इसका बेसिक वर्ड जब देखा था तो वो तीनों तरह में नजर आ रहा था, हुदायुन, हुदायन, हुदायिन। अब ओके। यहां पे हमने थोड़ा सा समझना है इसको, कि इन अल्फाज को हम, जो ये युन है, यन है या यिन है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। यानी कि हम तो तनवीन के साथ लिखते हैं ना, लेकिन इसको खोल के भी लिखा जा सकता है। मसलन
रफा की हालत हमारे पास है हु, हुदा, युन। अगर मैं खोलूंगी तो कैसे लिखा जाएगा? या पेश या युन। नून पेश यून। अगले को खोलूंगी तो कैसे बनेगा? हुदा, या यन। यन। जबर वाला हो या गया। और फिर हो जाएगा हुदा, जिन। यिन। तो हमने इसको खोल के लिख लिया। ठीक है। अब हमने जब इसको खोल के लिख लिया तो अब आपने ये देखा कि अब इसके अंदर बेसिकली वही वाली बात है ना कि बीमारी है, अलील है ये। कौन सी बीमारी है? कल हमने पढ़े थे नाम। पहले पे हो तो क्या होता है, बीच में हो तो क्या होता है, और आखिर पे हो तो क्या होता है? फा कलिमा पे हो, वाओ या, तो क्या नाम है बीमारी का? मिसाल। मिसाल। जी। दरमियान में हो तो हम्म, सबको आने नाकिस। चाहिए बेटा ये ना। नाम। अजवफ। दरमियान में अजवफ। हाँ जी। और लाम कलमा पे नाकिस। मिसाल अजवफ। ओ मैं भी बताती हूँ। नाकिस। ठीक है। ये तीन नाम है, तो यहां इस लफ्ज को कौन सी बीमारी है? मैम ये नाकिस है। बिल्कुल आखिर में है ना। तो जी। इसको नाकिस की बीमारी है। ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरे लिखने से ये नुकसान होगा कि ये इसमें आपको लगेगा कि ये सारे फर्क फर्क हैं। ठीक है, इसको हम अलहदा से लिखेंगे, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। यानी कि इसको नाकिस की बीमारी है, आखिरी हरफ पे इसके जो है या है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी ऊपर समझाया था, कल के लेक्चर में सिखाया था कि इस जो भी नाकिस वर्ड होता है जिसमें नुक्स होता है उसका कोई इलाज करने की जरूरत होती है। और इलाज करने का तरीका हमने क्या सीखा था कि जो भी अलील हरफ है, मसलन यहाँ पे या है, हम्म। वो अपना वजन बीमारी की वजह से इलालत अलालत की वजह से उठा नहीं पा रहा, क्योंकि बुखार है, कमजोरी है। तो जो उसके पास जबर की हरकत हो या जेर की या पेश की, वो उठा नहीं सकता। वो फौरन, उसकी दोस्ती आगे से नहीं है, पीछे वाले हरफ से है। फौरन पीछे मुड़ के देखता है, अगर तो वो खाली हाथ खड़ा है तो वो अपनी हरकत उसको दे देता है। ठीक है। और ठीक। अगर उस पे ऑलरेडी हरकत हो, जो हमारा केस है कि पीछे हम्म। दांत है जिसके पास ऑलरेडी जबर की हरकत है, तो फिर वो पूरा हम्म। हरफ वो जगह छोड़ के चला जाता है। हो गया हु। अब दाल वहां से मुकम्मल, दाल भी होगा हुदा। या जो है ना वो वहां से चली गई मुकम्मल तौर पे। ठीक है। हम्म। और दूसरे केस में भी यही हुआ, हुदा रहेगा, या वहां से चली जाएगी नून साकिन। फिर तीसरे केस में भी यही है, हु, हुदा, या चली गई और नून साकिन रह गया। ठीक है। जो अलील वर्ड होता है वहां से मुकम्मल तौर पे चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो जो पीछे वाला दोस्त था उसका, उसकी हम्म। हरकत को देखा जाता है। उसकी जिससे दोस्ती है वो उसकी जगह पे उसका दोस्त आ जाता है। तो जबर की दोस्ती किसके साथ है? अ- अलिफ। अलिफ के साथ। हम। अगर जेर होता तो क्या आ जाता? फिर या ही आ जाती। या आ जाती। और अगर पेश होता तो क्या आ जाता? वाओ। वाओ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जबर है तो अब यहाँ पे हमारा वर्ड बन जाएगा हु, हुदान। आप देखोगे तो तीनों सेम बन जाएंगे। हुदान, खुदान।
हुदान, हुदान। और हुदान, ऐसे ही ओके। है। यस। हालांकि वो वर्ड मुख्तलिफ थे, लेकिन तीनों की जबर होने की वजह से तीनों आपके जबर से बदल गए, अलिफ से बदल गए। हम्म। अब क्या होगा, हुदान ये आपका लफ्ज फाइनल हो गया। फिर हमने कल एक और कायदा सीखा था कि अगर, बल्कि कल नहीं सीखा था, हमने कल ये सीखा था कि एक म्यान में दो तलवारें, दो वॉवल्स एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। आज हम एक दूसरा सीखते हैं कि दो साकिनैन भी एक साथ नहीं रह सकते। यस। दो साकिन भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है। तो जब भी दो साकिन एक साथ आएंगे तो हमेशा जो अलील हरफ है वही फिर यहां पे भी अलील हरफ ही जाएगा। हेल्दी वर्ड कभी नहीं जाता। अगर दो चीजों में से एक को हमें जाना भेजना पड़े तो कभी हेल्दी वाला नहीं जाता, हमेशा अनहेल्दी जाता है। अब यहां पे अनहेल्दी वर्ड कौन सा है, लेटर? अलिफ। अलिफ। तो अब यहाँ के अलिफ को हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अलिफ भी बगैर हरकत के है, यानी कि उसको हम साकिन कंसिडर कर सकते हैं और आगे भी साकिन है। तो हमारा लफ्ज पहला जो रफई हालत है वो क्या बन जाएगा? हुदन। हुदन। नसबी हालत क्या बन जाएगा? अगेन हुदन। हुदन। और जरी हालत क्या बन जाएगा? वो भी हुदन। हुदन। अब ये फाइनल जो आपको इलाज के बाद वर्ड मिल रहा है, अब चाहे वो रफई हालत है, चाहे जरी हालत है, चाहे नसबी हालत है, आपको एक ही नजर आएगा। जी मैम। अब हम इसको उसकी ओरिजिनल शक्ल में वापस ले जाते हैं। हुदन लिखोगे आप पहले, हु दन। यानी नून और साकिन को दोबारा हम तनवीन में लेके जा रहे हैं। जी, हमने उसको वापस तनवीन में ले गए, पूरा हुदन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम्म। उसका या भी लिख देंगे बताने को कि ये रूट वर्ड असल में ये है। ओके। अब क्योंकि वो या को पढ़ा नहीं जा रहा तो वो हम्म। खामोश बस वहां पे रहेगा। ये भी आपको बता दूं कि जब भी हम अल्फाज का इलाज करते हैं, वाव जो है वो वहां से चला जाता है, जगह को छोड़ के वहां पे चला जाता है। लेकिन या जो है, चाहे वो गिर भी जाए, बीमार भी हो जाए, लील भी हो जाए, वो हरकत अपनी छोड़ देगी, अपनी जगह रिप्लेसमेंट दे देगी, लेकिन खुद वहां से नहीं जाती। ठीक। बीमार है ना, लील है, तो उसने हम्म। अपनी हरकत फेंक दी, उसकी जगह, उस हरकत की जगह अलिफ भी आ गया, लेकिन खुद नहीं गई वहां से, बैठी वहीं ठीक। रहेगी ऐसे नजर कड़ी रख के ऊपर। हम्म। असल में वर्ड आपका बन गया हुदन दो जबर के साथ, लेकिन या जो है वो वहां पे बैठी रहेगी, जाएगी नहीं वहां से। इसकी एक ओके। और मिसाल देती हूँ आपको। हम्म। वैसे यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम, यानी इलाज के बाद हुदन रफी नस्बी और जरी हालत में एक ही शक्ल में आएगा। एक ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम्म। ठीक है। उस्ताजा ये अस्सलाम अलिफ, उस्ताजा वालेकुम। जी बोले। जी जी, उस्ताजा अलिफ इसलिए गया कि ए, ये जो हुदान हुदान सब बने थे ना उस्ताजा, तो अलिफ क्यों गया? दो साकिनैन एक साथ नहीं आ सकते, एक साकिन वाले हरफ को वहां से जगह छोड़नी पड़ती है, और छोड़ता हमेशा वोवल है। जब भी जगह उस्ताजा यहाँ छोड़ेगा हमेशा अलील हरफ कमजोर ही भागेगा, हेल्दी कभी नहीं उस्ताजा भागता। दूसरा साकिन बनेगा अलिफ ही, क्योंकि पीछे नून जबर की साकिन है ना हरकत है। बेटा आगे। नून साकिन और अलिफ साकिन है दोनों। अच्छा जी जी। अच्छा, एक नून साकिन है और एक अलिफ साकिन है। जी, तो नून ठीक है हेल्दी उस्ताद। लेटर है ना, वो नहीं जा सकता।
तो हमेशा कमजोर उस्ताद इल्लत वर्ड ही जाता है, अलील वर्ड ही जाता है। उस्तादा जी, जो तीसरी लाइन में लिखा है ना, उसकी मुझे समझ नहीं आई, वो जरा एक दफा बता दें। किसकी? ये जो तीसरी लाइन में लिखा है ना, एक मिनट हुदन, जरा, एक उसके मिनट। अंदर हुदायुन, हुदायुन लिखा है। जी पहले रफ, फिर हुद, हुदन के पहले जो लिखा है हुदायुन है, यहाँ पे पेश आई है, फिर यहाँ पे जबर आई है हुदायन, फिर हुदायन, या के नीचे जेर आई है। ये ठीक मैं पढ़ रही हूँ? जी जी ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, मुझे बस इसका आप वो वाला कंफ्यूजन। टेबल खोले ना साथ, जो कल मैम ने आज मॉर्निंग में भेजा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। जी आप बताएं, जी कौन सी उस्तादा जी, लाइन मैं आपको वही समझ पूछ नहीं रही है थी, गुलशन? जो तीसरा नंबर है ना, हुदन, फिर आगे लिखा हुआ है हुदायुन, पेश है रफई, या जी के ये ऊपर तो रूट पेश है। वर्ड है ना मैं बेटा, रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में पहली दफा तो आपका तीनों एराबी हालतें आती हैं ना। रफा में युन हो गया, जी, नसब में यन हो गया, और जर में जी, हिन हो गया। जी, जी, ठीक है उस्तादा जी, आगे से समझ आ गया, बस यही से मैं क्लियर फिर करना युन चाहती को थी। हमने खोल लिया, ये पेश नून युन बना दिया। जी, यन को भी खोल लिया, ये जबर नून यन कर दिया। दिन को भी कर जी, जी, दिया ये, ठीक है, यिन बना दिया, या ये जी, जेर नून यिन। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सारों को हुआ है? नहीं मैम, थोड़ा सा मुझे नहीं हुआ अभी। जरा ऊपर से तीसरी चौथी लाइन को जरा दोबारा से बोल दे। ये ठीक है, पहले तो रफी हालत हो गई ना जी। तीनों की, आगे है नीचे है युन, हुदन। युन को अगर मैं खोल दूं, अगर मैं ऐसे स्पेलिंग्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? युन। या युन को उर्दू या में तो और नून। तनवीन नहीं होती ना, तो अगर मैंने उर्दू में लिखना है तो मैं यून कैसे लिखूंगी? उसके स्पेलिंग से बनाओ ना उसको। या नून। या नून। और या की हाँ, क्या साउंड आ रही है? या की, या नून की साउंड या की हरकत क्या है ऊपर? वो जजम, या के ऊपर जजम पड़ी हुई है। जज्म कब है बेटा? पर बोलो, वर्ड बोल के देखो। अच्छा, पहला हुदन की बात कर रहे हैं आप, हुदन की। हुदा युन की आपने तीसरी लाइन पूछी है, तो उसमें तो हुदा युन है। हुदा युन नहीं, चौथी चौथी बताई वो तो आपने, मतलब मुझे पता चल गया ना कि रफी हालत है और नस्बी है, और जी अगर तो चौथी उसी बात को कह करें। रही हूँ ना। अब युन को आप, अगर मैं खोल के लिखना चाहूं, तो युन के क्या स्पेलिंग बनेंगे? हुदायुन के, हाँ, इसके बनेंगे हा दाल या नून। मैं सिर्फ युन बोल रही हूँ तो आप पूरी कहानी युन, सुना रहे युन हो। के या नून, युन के तो या नून ही होएगा ना। तो बेटा उसकी मैं हरकत भी पूछ रही हूँ ना, या के ऊपर हरकत कौन सी है? अच्छा अच्छा, रफैया रहता है, पेश है ना, जी। रफैया है ना। इसका रफई हालत से ताल्लुक नहीं, युन की आवाज से बताओ ना। यू, हाँ, यून। और नून पे क्या हरकत है? नून पे, मतलब एक मध्यम नजर भी नहीं आ रहा, नून पे हरकत बेटा क्या आप है। कानों से सुन के बताओ ना, युन, युन। हाँ, उससे पे है मैम वो, जज्म, जज्म है। जजम है ना? साकिन हाँ जी, हाँ कहते हैं, जी, जजम नहीं कहते उसको। साकिन, साकिन। साकिन है। या पे हम्म, पेश है, नून पे साकिन है। हम्म। तो बस उसको खोल के हमने लिख दिया है, यन, यन। अब यहाँ पे क्या स्पेलिंग है? जान, हाँ ठीक है, अच्छा उसको खोल दिया हुआ, ठीक है। खोल दिया है मतलब ना उसको उसको। खोल के ना, दो दो पे जो है ना हरकत, उसको आपने लिख दिया, या नून या नून या नून। जी। ठीक हो गया। यिन में और या के आगे, नीचे जेर है, युन में या पे पेश है, यन में या पे जबर है। जी, ये बन गया यून यीन, यून यन यीन, ये जी बन गया ना खोल के। बिल्कुल। अच्छा, और आगे, आगे
इसमें फिर दो एक जैसे नहीं आ सकते, तो मतलब वो या चली गई, ऐसे ही ना, आगे या चली गई है। बिल्कुल। हाँ, फिर वो बन गया हुदन पहले हुदन तो हमने हुदन। इसको नाकिस का कायदा लगाया ना, जी। ये अलील जो लेटर होता है उसका इलाज करना होता है। ठीक है। वो अलील लेटर वहां से चला जाता है, तो अगले स्टेप में मैंने उसको भेज दिया। हाँ जी, चला गया चला गया, ठीक, यहाँ ठीक तक है। तो समझ आ गई। उसके और बाद नून रह उसकी गया। जगह हम्म। नया सेहतमंद लेटर आता है। अलिफ ठीक ठीक आता है, है। वाओ आता है, या आता है। जब अलील लेटर जाता है तो उसकी जगह भी हरूफ इल्लत ही आ सकता है, कोई और नहीं आ सकता। और अच्छा, कौन ठीक सा ठीक है। आता है? पीछे की हरकत के मुताबिक। दाल पे जबर है तो इसलिए अलिफ आ गया, ठीक है। ठीक है। बन गया हुदान। हम्म। अब अलिफ भी साकिन है, नून भी साकिन है, तो दो साकिनैन कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा, एक साकिन को जब वहां से अलील जाना पड़ता अलील है। हरफ ने अलील हरफ ने जाना, तो लाजमी उसकी जगह अलील हरफ ने हो आना ही आना है। जी। ये कहा है ना, जी, अलील वो तो आ गया ना, अलिफ आ गया। जी जी। हुदान बन गया। अब अलिफ भी ठीक है। साकिन है, नून भी साकिन है। अब एक और कायदा लगा इस पे, दो ठीक है। साकिन भी कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। जी। तो अब अलिफ को हमने वहां से हमेशा अलील वाला साकिन जाएगा, हेल्दी वाला साकिन नहीं जाएगा। तो नून तो हेल्दी ठीक है। लेटर है, अलिफ अलील है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अलिफ को वहां हाँ से जी। रुखसत कर दिया। ठीक है। तो फिर वो बन गया मतलब हुदन, उदन। हुदन, हुदन, उदन। तीनों ठीक की है, और फिर सेम उसको हमने कॉम्बो। असली शक्ल में ले आए। ठीक है फिर मैम, हम आप समझ वापस आए। उसको असली शक्ल में ले आए। हम्म। अब आपको ठीक है। मैंने कहा, भी मैं मिसाल बताती हूँ। हमारे जो नाम है बहुत सारे, बुशरा, हाँ जी। उज़मा, ठीक है, और जी तौसलमा, और भी है, ईसा, जी। मूसा। इन सब में आपने क्या देखा है कि पर आप अलिफ रहे हो लेकिन आगे या लिखा हुआ है, क्यों? यहाँ पे ये वही कायदा इस्तेमाल हुआ है कि जो रे है, बुशरा, उज़मा, सलमा में मीम पे जबर था। ठीक है। आप ये हम क्या करते हैं, हम सीन के ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं। लेकिन आप जब अरबी का फॉन्ट देखोगे, अरबी का कायदा देखोगे, वहां ये इस तरह लिखा जाता है, मुंह, सीन के ऊपर जबर ही होता है और या के ऊपर अलिफ होता है, ऐसे लिखा जाता है। कभी गौर करना अगली दफा। सीन जबर अलिफ, सा, मूसा, ईसा। असल में ये वर्ड क्या बना है, मुंह, सीन। अब क्योंकि सीन पे जबर है, या का जब हमने इलाज किया तो इसकी जबर को देखते हुए आगे क्या आ गया, अलिफ। तो ये वर्ड ऐसे था, मूसा, ई जबर अलिफ, ईसा, बुशरा, रे जबर अलिफ रा। बात समझा पा रही हूं? आ रही थोड़ी थोड़ी। ठीक है। उज, माँ, यानी कि मीम पे जबर है और आगे जो या है वो अलिफ में तब्दील हो गई है। ठीक है। इलाज के बाद क्या हुआ है कि जो या थी, ये भी नाकिस का एक कायदा है ना। मैंने जिसने अभी बताया आपको कि अब या बीमार अलील वर्ड था, वो अगर वाव होता तो वहां से चला जाता, आपको नजर भी ना आता। ठीक है। लेकिन या जो है ना, अब इलाज तो जरूरी है, जबर के वजह से अलिफ तो आ जाएगा,
ये आपका लफ्ज बन गया बुशरा, उज़मा, ईसा, मूसा। ठीक है, सलमा। लेकिन याद जाती नहीं है, चुप करके वहीं बैठी रहती है। हरकत कोई नहीं है अब उसके ऊपर, उसने आपने पढ़ना भी नहीं है उसको। वो खत्म हो गई है, साइलेंट हो गई है। लेकिन जाएगी नहीं, नजर रख के बैठी रहेगी। क्या होता क्या है? बस क्यों नहीं जाती? फीमेल है ना। अच्छा अच्छा। अलिफ वाव जो ठीक है। होता है वो तो वहां से चला जाता है, वाव जो है। ये फीमेल है ना, आपको पता है वो मल्ले वाली साथ वाली दीवारों से झांक के देखती है ना, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है, ये बंदा कौन आ ये गया इसके घर, क्या लगता है इसका। खिड़कियों से झांक के, दीवारों से, दरवाजों से। होता है कि नहीं? तो ये भी उसी तरह जाएगी नहीं। हालांकि अब इसका कोई वहां पे काम नहीं रह गया। इसकी जगह अलिफ आ चुका है, मीम पे जबर है, उसके इलाज के बाद अलिफ आ गया। तो फिर क्या होता है कि अरब में खड़ी जबरें जहां पे भी आपको नजर आएंगी कुरान में, हमने उसको जबर बना दिया ना, हालांकि वो अलिफ है। आपने देखा ना, बहुत सारे वर्ड्स के बीच में अलिफ आता है। जो हम उर्दू में लिखते हैं तो हम अलिफ से लिखते हैं। कुरान में वो खड़ी जबर के ऊपर लिखी होती है। अब वो जबर तो नहीं है ना बेटा, वो तो अलिफ है। हम उसको जबर बना देते हैं। और बचपन से हमें इतना जबर पढ़ाया गया है कि हमने उसको बोलना ही जबर शुरू कर दिया है। समझ आइए बात की। तो अब ये फिर खूबसूरती के लिए ये क्या करते हैं अरब लोग, के बजाय, क्योंकि यार ने उन्हें पता है ढीठ है, जाना तो है नहीं, तो लफ्ज को तोड़ने के बजाय उस या के ऊपर अलिफ लिख देते हैं। ठीक है, ये अरब लोग ऐसे लिखते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है कि जबर और अलिफ को मिला के एक ही खड़ी जबर बना देते हैं। अरब कुरान में देखोगे तो आपको कैसे नजर आएगा? उस, मीम पे जबर और या के ऊपर अलिफ। ये अरब फॉन्ट में आएगा। और पाकिस्तान में क्या होगा? हमारे जो फॉन्ट हैं, उस, मीम की जो जबर और अलिफ को इकट्ठे मिला के उस पे खड़ी जबर बना के और या को खाली कर देते हैं। ये दो मुख्तलिफ अंदाज हैं लिखने के। पहला वाला अरब का, यानी कि मीम को नहीं छेड़ा, वो अपनी जबर के साथ ही है। आगे या के ऊपर अलिफ लिख दी है। पढ़ तो हम लिख रहे हैं, उज़मा, बुशरा, ईसा, मूसा। बात समझा पाई हूँ? समझ आई है कि नहीं आई? जी 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 उस्ताद उस्ताजा, जी। पाकिस्तान के फॉन्ट जी में लफ्ज उस्तादा के जी। ऊपर खड़ा जबर डाला जाता है, ये आपने बताया ना। जी, वो हाँ मीम के जी। ऊपर अलिफ डाल देते हैं, यानी कि मीम की वो जबर मीम को पे, गायब कर देते हैं। मूसा के सीन पे, बुशरा की रॉ पे। इसको जी, अलिफ मकसूरा। लेकिन वो अरब खड़ी जो है जबर वो डाल उसकी देते हैं उस वो। पे जबर अलिफ ही रखते मकसूरा हैं। कहते हैं। वो या के ऊपर अलिफ लिखते हैं अरबी कुरान में। अरबी कुरान में बाजी छोटा अलिफ उसको बोलते हैं, तो अलिफ है तो अलिफ ही सगीरा। ना बेटा। हम जी बचपन से जी हमें अलिफ। जबर कह के पढ़ाया जाता है, तो हम उसको जी जबर ही जी समझते रहे पूरी जिंदगी। जी हाँ, तो अरबी जुबान में अलिफ सगीरा। मकसूरा। जी मकसूरा नहीं कहते, दो नुक्तों वाली काफ फिर स्वाद है, मकसूरा रहा। जी, अलिफ मकसूरा कहते हैं। लेकिन बात समझ आई आप लोगों को? जी जी समझ में आ जी गई। जी अब उस्तादा जी देखती भी समझ आ हूँ। मतलब इसमें पाकिस्तानी इंडियन में इसमें रहता है जबर, और लेकिन अरबी और कुरान समझाने की मजीद बात यह है में। कि यहाँ पे भी इसका इलाज हुआ हुआ है। जी जी हाँ समझ गई। नाकिस का कायदा यहाँ पे लगा हुआ है। जी ठीक है, ये हाँ। भी आपको पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ है। ये नाकिस का कायदा है यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी हाँ। आज तो हमने इसी में जी खत्म कर उस्तादा। दी है क्लास। जी, अब हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। मैं कल जो ते वाले वर्ड्स थे उसकी कोई एक दो मिसालें करा देती हूँ,
जो मैंने कहा था ते बाब इफ्तियाल में हरूफ की तब्दीली होती है, तो उसमें मैं आप लोगों को एक दो मिसालें और दिखा देती हूँ। जी, अ, एक हमारा वर्ड है वासा का। अ, क्या नाम है? हिजाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वाई साहब मैं मैंने कहा मेरी अच्छी आवाज सुना दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। नहीं नहीं मैम, मैं सुन रही थी सारा। पेट में दर्द ना शुरू हो जाए। नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं। मैं आराम से मिलूंगी, सुन रही थी सब, क्या आप जी। समझा रही थी, कोई मत वाली मैम। जी, वाह सा का, वासा का, ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, मैंने आपको कहा जी कि अगर बाबे इफ्तियाल, अब सबसे पहले इसको हमने बाबे इफ्तियाल में लेके जाना है। जी हिजाब बताओ कैसे बनाएंगे? मैम, माजी सबसे पहले बनाना है, तो मैंने बाबे इफ्तियाल का माजी बनाना है। हम पहले तो मैम इसमें हम एक तो माजी के लिए हम जबरें लगाते हैं मैम सब पे। और इसके अंदर मैम एडिशन जो होगा वो बाद में मजीद फी के लिए जो हम करते हैं वो होगा ऐन कलमा और फा कलमा के बीच में ते का इजाफा होता है। ठीक हो गया। अब ये वाओ जो है आपका आइन कलेमा है, और सीन आपका, सॉरी, फा कलेमा है और सीन आपका आइन कलेमा है। उसके बीच में आपने कहा ते का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप। तो वो हम, जी नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, तो इसमें यतान का इजाफा हो जाएगा। माजी बना रहे हैं बेटा, अभी आप माजी से कहाँ चले अच्छा गए अभी हो? माजी, ठीक है मैम। तो अब मैम इसमें हम सब पे जबरें लग जाएंगी। पहला स्टेप भी खा गए हो आप। अच्छा नहीं नहीं ठीक है मैम। फिर हम वाव जो है इसको मैम हम बदलेंगे, क्योंकि ये फा कलमा पे वाव है, तो हम यहाँ पर एक और, यहाँ पे जब ये वाव चला जाएगा उसकी जगह ता आ जाएगी। नहीं बेटा, मैंने आपको जो सिखाया था ना, किसी और को पॉइंट याद है मैंने जो कल सिखाया है? सबसे पहला स्टेप नंबर जी 1 ही उस्ताद, खा गए हो आप। जी उस्ताजा ता ऐड करेंगे और फा कलमा को साकिन कर देंगे। तो बेटा ये रूल बताओ ना, आपने तो सबका साकिन अच्छा कर देंगे, साकिन, क्यों साकिन कर देंगे? हर लफ्ज में उस्ताजा साकिन कर देंगे? नहीं, बाबे नहीं नहीं इफ्तियाल में जो फा कलमा होता है वो उसको वो साकिन साकिन। कर देते हैं। आप मेरा अभी भी नहीं पॉइंट। मैं आपको जो पढ़ाती हूँ फॉर्मूलों के साथ पढ़ाती हूँ, आपने मुझे जी जी जवाब भी फॉर्मूलों से देना है। आपको मैंने स्टेप ठीक। वाइज बताया था। स्टेप नंबर 1 ये था कि बाबे इफ्तियाल बनाना है तो आपने कुछ अजाफा करना है, वो आपने ते का अजाफा कर लिया। मजीद जी फी बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अजाफा करना है। ते का इजाफा किया, फा और आइन कलेमा के बीच के दरमियान। ठीक है, जी ये आपका पहला स्टेप हो गया बाबे इफ्तिआल बनाने के लिए। मैम सेकंड स्टेप मैं बताऊं? जी। मैम सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि नाम में जहां जहां साकिन आएंगे वहां नहीं हम। नहीं, अभी भी आप नहीं बता रहे हो। स्टेप नंबर 2 ये है, हमने कहा टोटल 8 अबवाब हैं। टोटल 8 अबवाब हैं। जी आप चेक करें आल ग्रुप से है कि नहीं है। हम्म, इफ्तिआल हमजा ग्रुप से है जी, आल ग्रुप से है। ठीक है, जी अगर आल ग्रुप से है तो सबसे पहले साकिन लगाएंगे। ये आपने बताना है। आप बस जी सिखा ठीक। रहे हो, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी कुछ पढ़ाओ आपने ऐसे पढ़ाना है कि आप बिल्कुल पहली मर्तबा
एक जाहिल शख्स को पढ़ा रहे हो जिसको कुछ भी नहीं पता। ठीक जी है, मैम। टोटल 8 अबवाब हैं। आप चेक करें कि आल ग्रुप से है या नहीं है। अगर आल ग्रुप से है तो सबसे पहले साकिन लगाना है। कहाँ लगाना है? जहां 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 नाम में साकिन आएगा, नाम बाप के नाम, के बाप अंदर के नाम। साकिन है। जी। अब नाम लिखो। इफ, इफ आल। फा पे साकिन है। इफ आलुन, आल बोलोगे तो आपने लाम को भी साकिन बना देना है। इफ आलुन, तो ठीक फा है। के ऊपर सिर्फ साकिन है। तो अब आप अपना वर्ड लिख के वाओ ते सीन काफ। मैम इफ आलुन नहीं, इफ थी आलुन। मैंने कहाँ लिखा है ये? ये इफ ऊपर थी इफ आलुन। आलुन लिखा ना, ठीक है, इसमें ता आएगा। जजाकिल्लाह। अब ये वर्ड बन गया वाओ ते सीन काफ। तो अब जी। इसकी फा कलिमा को आपने साकिन किया। ये हो गया जी। अब पहला स्टेप। जी। अब बाकी तमाम हरूफ को जबरें देनी है। जी। ऐसे आपने बताना है। ठीक है। ठीक है मैम, समझ आ गई। ठीक है। जी मैम। सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी के माजी अल्फाज में सिर्फ जबरें आती हैं। जी मैम। ना पेश, ना जेर। जेर। ठीक है, ये अब आपने इसका अगला स्टेप कर दिया। ठीक है। तो आपने वा वाओ सीन काफ रूट वर्ड लिया, सबसे पहले स्टेप में ते का इजाफा किया। अब आपने चेक किया कि आल ग्रुप है कि नहीं है। आपने देखा आल ग्रुप है, तो अब आपने सबसे पहले साकिन लगाना है, नाम पढ़ना है। नाम में जहां पे भी साकिन है वहां आपने वर्ड में भी उस लेटर पे साकिन लगा दिया। अब बाकी सारे लफ्जों को आपने वाओ साकिन है, उसके बाद ते पे जबर, सीन पे सीन जबर पे जबर, और काफ पे काफ जबर। पे। ये अब काफी आपका ज्यादा। वर्ड तैयार हो गया। ठीक है। जी मैम। अब क्योंकि ये साकिन है, पहला हरफ साकिन है, पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ नहीं सकते, तो तो हमजा, हमजातुल वस्ल लगाएंगे। बस हमजातुल वासिल लगाएंगे। तो शुरू में और हम हमजा तुल वस्ल का इजाफा होगा। ये ऐन स्टेप कलमे नेक्स्ट पे है। अगर पेश है, ऐन कलमे पे अगर पेश है तो पेश आएगा, वरना जी है। बिल्कुल। अब ये आ गया इव, इव ता वसक़ा तका। ता का। का। ठीक है। अब हमारा जी अगला मैम। स्टेप आ गया। अब वाओ की जगह चा आ जाएगा, अब हमने क्योंकि अगला रूल बाब पढ़ा इफ्तिहाल। कि बाब इफ्तियाल में अगर फा कलेमा पर हरफे इल्लत हो वाओ या तो वो भी ते में बदल जाता है।
हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारा अब ये इव वाव की तासा जगह का ता था लिखो। वो बन गया इत। तसका इत ता तसका। ता का। और फिर एक और कायदा है कि अगर एक ही लेटर दो दफा हो, पहला साकिन दूसरा हरकत वाला, तो वो शद दे के दोनों मिला दिया जाता है। जी तो मैम, वर्ड बन एक ही मर्ज गया हो जाते हैं। जद दिए। इत ता सा सका का। सका। आगे समझ। जी मैम। ये होगी अब आपकी मिसाल इसकी वाली। पहले हमारा वाव था, अब हमारे पास आ गया सॉरी, इत्तसक। मुत्तकी में हमारे पास क्या था? वक़ई, वहां पे भी वाव था। वाकई था। ठीक है, जी यहाँ पे भी वाव ही आया है। अब एक मैं आपको जी। हमजा की मिसाल दे देती हूँ। एक वर्ड है, ये भी कुरान में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो कौन सा है जी? अखज करना। आप कहते हो इस हाँ, बुक से आपने क्या अखज किया, इस कहानी से आपने क्या अखज किया? हमजा खे हमजा फेजाल। ला अजाल, अखज। ठीक है। अब इसको मैंने बाब इफ्तियाल में डालना है। अब कोई और बताएगा? किसकी बारी नहीं आई आज, जो नहीं बोला अभी तक? मैम बुशरा सानी की नहीं आई। जी आप इसको बनाओ। अभी जो मैंने स्टेप्स ए, बताए हैं उसी स्टेप के साथ चलना है आपने। अच्छा, इसका रूट वर्ड है हमजा ख्वाजाल। हमजा। हमजा खा जाल। ठीक है। और इसको बाब इफ्तियाल में लेके जाना है आपने। इसको भी बाबी इफ्तियाल में जाना। ठीक है। उसी का ही कायदा पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इसको हमने देखना है कि इसमें इजाफा किसका होता है। जी इसमें इजाफा होता है फा कलमा के बाद ता का इजाफा होता है। जी, सबसे पहले मैंने हमजा के बाद ता लगा दिया। हाँ जी, खा हाँ, हमजा। और जाल। हमजा और ता खा जाल। अब ये बन गया। कुछ अब भी नहीं हमने बना अभी, ये आपने कोई देखना है। हरकत ही नहीं डाली तो कैसे कुछ बन गया? हाँ जी। हरकत अभी डाली नहीं है तो कैसे आप पढ़ने नहीं लगे नहीं नहीं, उसको? डाली नहीं है। हाँ, वो बस वो पहले था ना, आपने कहा कि नहीं, आप अब अलिफ मुझे खा बताओ, जाल। आपने अब आप स्टेप लेके चल रहे हो। हाँ जी, अभी तो अभी आपने सिर्फ मैंने ते का अलिफ इजाफा खा किया है। जाल ही लिखा है, मैंने भी कोई हरकत नहीं डाली। मैंने यही कहा कि पहले हमजा फिर ता लिख दिया, फिर खा लिख दिया, फिर जाल लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया, आगे क्या करना है हमने? हाँ, लिख दिया। अब उसके बाद जिसने इसको जाना है, हमने जिसकी बाबे क्लास है वो जा सकता है बेटा, टाइम ऊपर हो गया है। बस इसके बाद मैं इसमें बंद बाबे कर दूंगी। इफ्ताल का हमने मादी बनाना है, यही है ना। जी, तो उसका माजी कुछ बनाना है। इजाफा करना है। इजाफा हो गया, ये पहला स्टेप। ठीक। अब ता का इजाफा किया फा और आइन कलमा के दरमियान में, हो गया। इजाफा तो हो गया। अब दूसरा है, अब हमें देखना है, चेक करना है कि आल ग्रुप से है या नहीं है। जी अगर आल ग्रुप से है तो सबसे पहले हमने साकिन लगाना है, और बाकी तमाम पे जो है वो हमने जबरे लगा देनी है। ठीक है। साकिन कहाँ लगाना ठीक है? है ना। साकिन वो जो हमारा रूट वर्ड नहीं है, वो जो पहला होगा ना उसका बाप वो का साकिन लगाएंगे। नाम। हाँ, बाप का नाम हम लेके बाप का देखेंगे ना नाम पहले। बोलो। बाप के बोलो जी, नाम जैसे में जहां इफ। पे भी साकिन इफ। है, वो हाँ। अपने उस मादे में भी वहां पे साकिन हाँ जी, लगाना है। जैसे इफ ताल। ता नहीं है बेटा, इफ्तियाल। इफ्ती। ती जी। पहले भी मैंने इफ्तियाल, क्लियर हाँ किया जी। था, इफ्ती। इफ्तियाल, हाँ जी। तो इसमें यहाँ पर फा कलमा पे है ना, जी तो उसमें भी हमने जो फा कलमा उस पे हमने लगा देना। फिर इसमें फा कलमा जो है हमजा हमजा है। जी। वो हमजा नहीं है, वो उसमें हमजा ही है हमजा ही बेटा, बनता है उसको ना। मैंने लिखा है, ऐसे हमजा ही हुआ है, है। क्यों तीन है ना इसके। हाँ जी, जी हमजा ही है। इस पे हम लगाएंगे। अब ये साकिन करना है ना इसको, ये साकिन हो गया।
जी जी। अब हमजा, साकिन और बाकी ते खे जाल पे मैंने जबरें डाल दी, आगे चलें। इसमें हमने जबरे डाल देनी सब पे। ठीक है। जी। अब ये बन जाएगा आ ता आ खाजा। कहाँ से आ पढ़ ता लिया खाजा। आपने? आ तो साकिन है। हाँ जी, नहीं उसपे साकिन है ना, तो उस पे पढ़ हमें कैसे रहे हमजा हो ही पढ़ आप? लेना ना, साकिन को अब वो कैसे पढ़ा पढ़ रहे नहीं हो? जाता ना। अब हमने पढ़ा नहीं जाता तो अब उसको फिर हमने पढ़ने के लिए हमजा वसली लगाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आ ता खाजा। तो हमजा वसली का क्या कायदा है, उस पे क्या हरकत डालनी है आपने? हमजा वसली पे उस पे हमने डालनी है, जबर डालनी। हमजा वसली पे तो कभी जबर जिंदगी में नहीं आ सकता, अल के अलावा। हमजा पे हमजा वसली पे वो जो बेटा पहले जबर हमने, कभी आ ही नहीं सकता। या जेर आती है या पेश आती है। जबर तो जिंदगी में नहीं आ सकता। किसके ऊपर नहीं आ सकता? हमजा वसली के ऊपर। अच्छा, या देर आएगी या पेश आएगी। हम तीसरे लेटर को देखते हैं, जो भी तीसरा लेटर है। हाँ जी, अगर तीसरा उसके लेटर मुताबिक जबर है या जेर है, जबर। दोनों हाँ, सूरतों तो में फिर जेर देर आएगी, आएगी। फिर देर आएगी तीसरे लेटर को देखते हुए। जेर आई जब हम जब वसली लगाया तो उसकी जेर और उसकी हरकत का फैसला हमने उसको देखते हुए करना ना। थर्ड लेटर को तीसरे, देखते हुए। हाँ बस, तो फिर ये जेर आ जाएगी। जी। इ ताखाजा। अब पढ़ो क्या पढ़ा जा रहा है। इह इ ता ताखाजा। खाजा। हम्म। अब ये वर्ड आपका तैयार हो गया है माजी का। इह हाँ जी। ता खाजा। जी, माजी का वर्ड तैयार। अब ये रूल आपने फिर अप्लाई करना है कि हमने पढ़ा था कि अगर बाब इफ्तियाल में ते से पहले वाओ या हरूफ लत या हमजा आ जाए, ये तीनों भी ते में बदल जाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ लिख देते हैं हम तो जो हमजा है पहली वाली वो भी ते रूल। में बदल जाएगी। ठीक है, ये जो अभी लाइन बोली है ना, ये जरा बोल दे दोबारा कि यहाँ एक बाब रूल है इफ्तियाल कि में अगर, हाँ जी, जब भी फा कलेमा पे वाओ या हरूफ लत या हमजा आ जाए, ये तीनों ते में बदल जाते हैं। बाबे ताल में फा कलमा से पहले, फा कलेमा से पहले तो बात ही नहीं, मैं फा कलेमा की बात कर रही हूँ। हाँ, फा कलमा के बाद, नहीं नहीं बेटा मैं मैडम। फा कलेमा कह रही हूँ। अच्छा, बाबे तोहार में फा कलमा मैं लिख रही हूँ, आप पर। बाद में उतार लेना। आगे चलें आप। इत ता खा जा, ये बन गया वर्ड। ठीक है। फिर हमने रूल पढ़ा कि अगर एक ही लेटर दो दफा आ जाए, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक हरकत वाला, तो वो शद्दा दे के हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। इत्तखाजा, ये कुरान में पढ़ा हुआ है वर्ड आप लोगों ने। जी, पढ़ा है वर्ड। बहुत ज्यादा आता है ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ बुशरा। जी जी। जी मैम, मैं देख रही हूँ। बाबे हाँ जी। इफ्तियाल में अगर अजाफी ते से पहले फा कलेमा पर हरूफ इल्लत वाओ या आ जाए या हमजा आ जाए, तो ये तीनों हरूफ भी ते में बदल जाते हैं। सब बच्चों को समझ आया है मेरी बात? जी उस्ताजा, अल्हम्दुलिल्लाह।
क्लियर हो गया? तो आपके पास जी एक मैम। जी हमजा की भी जी जी। मिसाल आ गई। इत्तकी मुत्तकी का एक वर्ड आप लोगों ने किया, ठीक है। और एक हमने कर लिया वसाका, उसमें वाव आया। और फिर एक आ गया आपके पास अखज का भी। इत्तखज़। समझ आ गया आप लोगों को? जी मैम जी। ठीक है और भी मैं आपको कुछ वर्ड्स भेजूंगी, उसको आप लोगों ने खुद बना के मुझे भेजना है, जो कि हम मैम ये इसके इसी से होंगे। मैम ये जो अभी क्लास चल रही है ये उसकी बाब्स की चल रही है कि कोई एनालिसिस है? बेटा ये हमारी जो क्लास चल रही है, हमारा यहाँ पे कोर्स मुकम्मल हो गया है। और हम एक और क्लास के अंदर जो जुमे को 10:30 होती है, ग्रामेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। सूरत अल बकरा की वहां पे हम 22 आयत 23 आयत पे पहुंच गए हैं। हाँ जी, 23 लास्ट टाइम हुई है, हाँ जी। जी। तो अब इस क्लास को भी उस क्लास में मैंने ज्वाइन करवाना है। तो इनको मैं स्टार्ट की बेसिक बातें सिखा रही हूँ इस कोर्स में, इस क्लास में। इनको मैम मैंने कहा है ये वहाँ सिर्फ 22वें आयत से आप लोग स्टार्ट कर दो। लेकिन जो हम्म, चीजें वहां पे आपको शायद एकदम से समझ में ना आए, वो इस क्लास में कुछ अर्सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूंगी। मैम ये मैडम सिर्फ वन पहला डे कोर्स क्लास? हमारा खत्म हो गया, पहला जो आप ग्रामर करा जी रहे थे बिल्कुल वो खत्म मुकम्मल हो हो गया। गया आप लोगों का। अब उसके बाद अच्छा एडवांस वो। कोर्स है। अच्छा मैम ये अब ये। वन डे क्लास है, यहाँ थर्सडे पे हमने बस? 2 आयत कर ली है, पहली और दूसरी सूरतुल बकरा की। जी पहली हाँ जी। आपको सूरतुल बकरा की। मैम बस थर्सडे को क्लास होती है कि वेडनेसडे को भी है ये वेडनेसडे क्लास? थर्सडे बेटा 2 दिन होती थी ना हमारी ये क्लास, इसीलिए 2 दिन जी की थी कि ये मुकम्मल हो जाए जल्दी। वैसे तो आपको पता है मेरी हफ्ते में एक होती है। मैम इस ग्रुप में प्लीज मुझे भी ऐड कीजिएगा, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं भी ये क्लास। जी। अब आप लोगों को मैंने एक दो वर्ड्स भेजने हैं, आप लोगों ने उसको इसी तरह से खुद बना के मुझे भेजना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है जी बच्चों? मैम ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कुछ एक दो वर्ड्स भेजूंगी जिसको आप लोग खुद बना के मुझे भेजोगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। उस्ताजा मुझे एक चीज जरा समझनी थी, ये अल्लाह जी को आपने एक दफा वाहिद जमा और तस्निया के लिए बना के बताया था, अल्लाह जी, अल्लाह जानी, अल्लाह जीना। जईनी या नून अल- तस्निया अल्लाह बनाना जी। है ना? जी। तो अल्लाह जी। मैं आपको उसका जी नक्शा जी। वैसे भेज देती हूँ क्लास में। जी अल्लजी, उस्ताद। जी अल्लजानी, आनी होता है ना तस्निया बनाने के लिए। जी। और अल्लजईनी, अल्लाह जईनी। मतलब कि एक नस्बी है एक जरी है, रफई है और एक नस्बी जरी है। आनी और आईनी। अल्लाह, अल्लाह जईनी और अल्लाह जानी अगर और अल्लाह आप लोग जईनी। चाहते हो मैं इधर आपको लिख देती हूँ। और फिर उस्ताजा क्या आप भेज दीजिएगा। जी। और उस्ताजा ये मोनस के लिए अल्लाह थी। अल्लती, जी। ठीक है। जी। जी। तो इंशाल्लाह मैं बल्कि इधर ही लिख देती हूँ, आप लोग बाद में देख लेना। आप लोग जाओ बिशा का यहाँ से, ठीक है। मैम एक चीज आपसे वो पूछनी थी कि जी। ये जो जुमे की क्लास है मैम, इसकी वो मुझे वीडियो नहीं मिल रही है अ, यूट्यूब का। मैं आप ढूंढी, मुझे मिली नहीं है। इस क्लास में हो? उस क्लास में मैं ज्वाइन करती हूँ इसी लिंक से, मगर पता नहीं मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ। आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको भी ऐड कर हाँ देती हूँ, आप भी और कुलसूम नवीद आप भी। ठीक है मैम। जी मैम मुझे भी ऐड कर दे, मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ। मेरे हाल है ठीक है। वो जब मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ था तब मैं सब ग्रुप से निकल गई। ठीक हो गया। ये है मैडम जी। ये हम बुध वाली जुमेरा वाली क्लास में ही है ना, कोई जी नई बुध क्लास आ गई है? जुमेरात है बेटा, वो कोर्स आपका मुकम्मल हो गया माशाल्लाह से। नहीं नहीं, लेकिन अब ये क्लास जो है हम तो जुमेरा को ही ले रहे हैं ना, तो ये मैं भी इसमें शामिल हूँ या नहीं, क्या है ये? बेटा जो इस क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो इसमें ऑलरेडी है ना, ये तो इस हाँ क्लास बस के ये नहीं है पूछना है। जो आ रहे हैं।
जो कह रहे हैं अच्छा मैं अच्छा, ठीक है, बनाए हैं। ठीक है, हम तो जी हैं ही है ना, ठीक है। जी जी बिल्कुल आप हैं। जी जी। मैम तो मैं तो इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे वो जो जुमे की क्लास है ना, उसकी वीडियो नहीं मिल रही। जो अच्छा आप जुमे जुम्मे को वाले पढ़ा में रहे हैं। आपने ऐड होना है। हाँ हाँ, उसकी मुझे वीडियो नहीं मिलती है यूट्यूब अच्छा पे। उसमें आप अब मुझे अपना मैसेज कर दो ना, ताकि मैं भूलूं ना। ठीक है मैम। जी बाजी, जुमा वाला नहीं वीडियो मिला हमको भी। ठीक हो गया। आप जो जो ऐड होना चाह रहे, जिसने मुझे कहा था ना हमने ऐड होना है, उसी को मैंने उसमें डाला था। ठीक है मैम। जी, मैं तो बोल दी थी कि हमको ऐड कर लीजिए, बस आप मुझे लेकिन मैसेज वीडियो कर दो नहीं ना, मिला। तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ आप लोगों को। ये वर्ड तो कुरान में आप लोग बहुत पढ़ते हो ना। जी जी, अल्लज़ी, बहुत था। अल्लज़ानी। जानी, अब वाहिद जो है ना वो अल्लाह। सारी इराबी हालतों में सेम ही वर्ड है। अल्लज़ी और जमा भी अल्लज़ीना। लेकिन जो तस्निया है, आपको पता है अलिफ नून किसके पास है? रफा के पास। और या नून किसके पास है? जबर जेर के पास। तो तस्निया में दोनों फर्क लिखे जाते हैं। जानी आनी जो है तस्निया रफा की हालत, और आईनी नसब और जर की हालत। लेकिन वाहिद और जमा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और ये है मुजक्कर। मुअन्नस का अल्लती। इसी को जब हम मुअन्नस लिखेंगे तो ये आपका अल्लती हो जाएगा। अल्लजी से अल्लती। तानी। और उसके बाद ये भी दो दफा है। अल्ल। तानी। बिल्कुल ठीक है। तानी। अल्लतैन। जबरदस्त माशाल्लाह। अल्ल तईनी। तैन। जी और जमा जो है दो तरह से लिखा जाता है। जी। अल्लाह, यानी अल्लाती। इस अब यहाँ पे वही खड़ी जबर जिसको मैं कह रही हूँ अलिफ आ गया है। जी अल्लाह। ला ई। अल्लाह। एक है ती और एक है ई। अल्लाह ती। सिर्फ वहां पे क्या था? अल्लाह ती। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, अल्लाह ती। और इसको अल्लाती। दो तरह से लिखा जाता है। दूसरा स्टाइल क्या है? अल्लाह अल्लातैन। नहीं बेटा, तैनी तो तस्नीया आप अल्लाह बता अल्लाह, चुके हो। अल्लाह ई। एक अल्लाह टी, अल्लाह ई। जी। अल्लाह। अल्लाह। अब यहाँ पे हमजा आ गया है। अल्लाह ई। अल्लाह ई। देर हो गया। जी। ये दो तरह से लिखा जाता है। और इनको कहा क्या जाता है? इसकी हेडिंग क्या होगी? नाम क्या होगा इस टॉपिक का? इसमें मसूला है ना। जी। इसम मौसूल। इस्म मौसूल। मुज़क्कर मुअन्नस। जी। इसम मौसूल। और इसम मौसूल जब भी आता है, इसम मौसूल जब भी आता है उसके फौरन बाद सिलतुल मौसूल आता है। इसम मौसूल कहते अच्छा। हैं जोड़ने वाला। ठीक है, हाँ मिलाने जी। जी। वाला। दो जुमलों मिलाने को वाला। मिलाता है। दो जी। जुमलों के दरमियान में आता है। तो इसके पहले इस्म जुमले के बाद जो दूसरा जुमला आता है वो कहलाता है सिलतुल सिलतुम मौसूल। सिलतुल मौसूल। और ये दोनों मिल के फिर एक जुमला मुकम्मल बनाते हैं।
अब सिलतुल मौसूल जो है वो चार तरह से आ सकता है, चार तरीकों से आ सकता है। नंबर वन, जुमला इस्मिया, यानी कि एक पूरा जुमला इस्मिया होगा जो कि सिला बन के आ रहा होगा। नंबर टू, जी। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया बन के आएगा। नंबर थ्री, जी। मुरक्कबे जारी, मुरक्कब जारी। जार मजरूर होगा। जी। जार मजरूर मुरक्कब और नंबर जारी। थ्री, फोर, थ्री तो हो गया, फोर। जी, नंबर फोर, ऐसा मुरक्कबे अजाफी ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुजाफ, मुजाफे इलै, जिसका नहीं, जरफ मुजाफ हो, जरफ हो। जिसका ज़र्फ हो। मुजाफ सिर्फ इस्म जर्फ हो। इसमें जरफ हो, जरफ हो। इस्म जर्फ क्या होता है? वक़्त या काम बस या करने का। या पाए। जर्फे जी। जमा का और जरफे ज़र्फ जमा, मकान। जरफे मकान। और जर्फे मकान। मकान। ठीक है, यानी कि मैडम शुरू इसमें में इनमें से कोई एक होगा, मुजाफे मुजाफे जो मुजाफ है, और फिर मुजाफे इलई जो है वो नॉर्मल जिस तरह होता है वैसे होगा। यानी कि चार सूरतों में ये आपका सिला आ सकता है, चार तरीकों से आ सकता है। और 99% 9 जो है ये जुमला फेलिया होता है। इस तरह आप ना ज- बोलें। जी मैम, होता है कि नहीं? आपको जब ये पढ़ाया नहीं जा रहा तो आप क्यों बीच में ऐड कर रहे हो? चलो, वैसे भी मुझे पता चला था कि जी ज्यादातर जुमला पता चले फेलिया होता वाली है। बात नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि क्या होता है। ठीक है। पता वाली तो बात है ही नहीं कोई इसमें। ठीक है मैम। कैसे हो चार सकता है कि चार नाइन्टी चीजों नाइन का सिला परसेंट तो। यही हो? क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? ठीक है जी मैम। जी। और इसका काम क्या है? जॉइनिंग, दो जुमलों को मिलाना। दो जुमलों को मिलाना। और एक जुमला दूसरे जुमले का ताल्लुक में होता है। और इन ये आठ हो गए ना जुमला अल्फाज, इसम मौसूल। इनके अलावा हमने कहा था कि दो और भी हो सकते हैं, वो कौन से हैं, किसको याद है? दो और मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफ, क्या नहीं बेटा, इजाफी। निगत अब आप थोड़ी देर खामोश हो जाएं। जी। अब आप हिजाब ठीक। वाली बात कर रहे हो। जी, कोई और बताएगा इसके अलावा कौन से इसम मौसूल होते हैं? मैम शिबा तो नहीं, कोई शिबा तो इस तरह का लफ्ज तो नहीं। ये शिबू जुमला, शिबू ये जुमला। थ्री और फोर कोई कहते हैं शिबू जुमला। हाँ। हाँ, 3 और 4 शिबु जुमला। शिब हु जुमला इसको कहा जाता है, शिबू जुमला। ये तो मैं बता अच्छा, चुकी हूँ, इसके अलावा मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मतलब सीधा क्या हो सकता है, ये पूछ रहे हैं ना आप? जी, इसके अलावा भी इसम मौसूल पूछ रही हूँ बेटा, सिला तो होते ही चार हैं सिर्फ। अच्छा, इसम मौसूल। इसम मौसूल इसके अलावा कौन से होते हैं? हाँ मैडम, याद आ गया। ये होते हैं माँ और मन। बिल्कुल ठीक बताया है। कौन कौन से हैं? माँ और मन। माँ और मन। कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो है ना, जो माँ वो है गैर अकेला है, और मन जो अकेला है। जी, ये मन है जो, मैम, मन आकिल के लिए मैम आपने लिखाया था। जी हाँ जी, यही मैंने भी यही कहा कि माँ जो है गैर हाँ अकेला और मन अकेला। जी। जी, एक है माँ, जी। ठीक है, ये आपने कहा गैर अकिल के लिए। हाँ जी, और मन। और मन जो है अकिल जी। के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम्म, तो टोटल मिला के आठ ऊपर है
और दो ये, तो टोटल कितने हो गए इसम मौसूल? 10, 10। बल्कि 11। जमा के भी दो है ना मुन्नस के। 11 टोटल इसम मौसूल है जो कुरान मजीद में आपको नजर आएंगे। जी अच्छा, अब इससे आपने याद रखना है, मन जो है ना, आप कहते हैं मेरा मन ये चाह रहा है, ठीक है। दिल जी को कहते हैं ना जी। मेरा दिल ये चाह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है। तो मन हाँ जी। चाह के कौन काम करता है? आकिल। आकिल। जो बेचारे जानवर कीड़े मकोड़े हैं, वो तो बेचारों का क्या मन मन होता है। तो इससे बस एक हिंट दे रही हूँ, इस तरह से याद कर लेना। उस्ताजा ये अल्लाह ई है, जो आखिरी अल्लाह थी, और अल्लाह ई हमजा ये हमजा जेर हमजा या से है, अल्लाह ई, अल्लाह जी ई। जी। पहला भी अल्लाह ती है ना, हम्म, वाहिद भी। जी सिर्फ उस पे जी जबर है, इस पे खड़ी जबर है। या आप जो हम्म, हमारी जबान में अब हम जी कहेंगे अलिफ है। जी क्लियर हो गया ये भी? एक और जी टॉपिक भी आपने माशाल्लाह आज कर लिया। जी चलें जी, अल्लाह उस्ताजा। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह उस्ताजा। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लिया किसी जी ने? अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी मैडम ले लिया। चेक किया करो, क्लियर भी होनी चाहिए। कई बिल्कुल ब्लर भेजते हैं मुझे, इसलिए मैं कहती हूँ कि ज्यादा लोग खींच लें।